हमने पिछले एपिसोड में देखा था मूरेन दौड़ते हुए जब रूराव के पास जा रहा होता है तभी गुयांटिंग उसके पैर में गन से शूट कर देता है जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। अब आगे गुयांटिंग मूरेन के पास आते हुए उसे रूराव के सामने ही गन से शूट कर देता है। वो अपने सोल्जरों से उसे वहां से उठाकर ले जाने को कहता है। तभी रूराव वहां आने लगती है तो गुयांटिंग उसे पकड़ लेता है। वो मूरेन मूरेन कहते हुए चिल्लाकर रोने लगती है। गुयांटिंग उससे कहता है हम पर नज़र रखी गई है, तुम शांत हो जाओ। रूराव इतने गुस्से में होती है कि वो गुयांटिंग के पेट पर अपने पेन से हमला कर देती है। वो कहती है तुमने मूरेन को क्यों मार डाला। गुयांटिंग घायल होने के बावजूद भी रूराव को संभाल रहा होता है जब तक वो जासूस वहां से नहीं जाता। रूराव रोते रोते जमीन पर गिर जाती है तो गुयांटिंग उसे संभालने लगता है। अगले सीन में शाओली का जासूस उसे बता रहा होता है कमांडर मिसिस गु जिस आदमी को बचाने की कोशिश कर रही थी गुयांटिंग ने उसे उन्हीं के सामने मार डाला। तो शाओली वाइन को पीते हुए अपने मन में सोचने लगता है गुयांटिंग तुम जितना उसे बचाने की कोशिश करोगे तुम उसे उतनी ही तेजी से चोट पहुंचाओगे। जियांग रूराव तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और तुम्हारी सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। अगले सीन में गुयांटिंग रूराव को लेकर घर आ जाता है जिसे देख वो लेडी कहती है मिस्टर गु मैडम। गुयांटिंग से रूराव कहती है मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जब गुयांटिंग उसे नीचे रखता है तो वो वहीं पर उससे लड़ने लगती है जिसे देख गुयांटिंग जल्दी से उसे रूम के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उन्हें ऐसा देख वो लेडी चुपके से उनकी बातें को सुनने लगती है। अंदर रूराव उससे कह रही होती है तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। तो गुयांटिंग उससे कहता है क्या तुम फिर से उस प्रीटी मैन को ढूंढना चाहती हो। तभी रूराव का बेटा वहां आते हुए उस लेडी से कहता है आंटी जीदाई क्या मतलब है इस प्रीटी मैन का। तो वो उससे कहती है ये एडल्ट्स की बात है, आपको उन्हें नहीं सुननी चाहिए, चलो हम चलकर बाहर खेलते हैं। तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। अंदर दोनों की मस्त फाइट चल रही होती है। रूराव कहती है तुमने मूरेन को क्यों मार डाला। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है शाओली ने आज सुबह मूरेन को जेल से जानबूझकर रिहा किया, उसे बस तुम्हारे वहाँ जाने का ही इंतज़ार था। तुम्हें क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती। उन्होंने तुम्हारे लिए एक जाल बुनकर रखा था। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने उसे क्यों मारा। गुयांटिंग उससे कहता है ली मूरेन के अलावा तुम्हारे पास कोई और शख्स नहीं है जिनकी तुम परवाह करती हो। तो वो कहती है क्या तुम अब उन सभी को भी मारना चाहते हो जिनकी मुझे परवाह है। मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो उसकी गन को छीनकर उसी पर पॉइंट कर देती है। वो कहता है नो नो ऐसा मत करना, अभी तुम काफ़ी गुस्से में हो। तो वो उस पर शूट कर देती है। वो बचने लगता है। लास्ट में वो खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो जासूस लेडी दौड़कर आते हुए कहती है क्या हो रहा है यहाँ। रूराव कहती है कुछ नहीं, ये बस कपल्स के बीच का रोमांस है। अगले सीन में रूराव मूरेन के मदर के पास जाती है। वो खड़ी होते हुए कहती है रूराव तुम इतनी देर से क्यों आई यहाँ। रूराव उसके पैरों पर गिरते हुए कहती है आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैं मूरेन को बचाने में नाकाम रही, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वो रोने लगती है मैं उसे वहाँ बस मरता हुआ देखती रही, मुझे माफ़ कर दो। और रोने लगती है। वो उसे उठाते हुए कहते हैं रूराव इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। अगर तुम्हें ब्लेम देना ही है तो हमारे दुश्मन को दो। रूराव कहती है अब से शाओली ही नहीं गुयांटिंग भी हमारा दुश्मन है क्योंकि उसने मूरेन को मार डाला। मैं उसके साथ रहकर ही
से बदला लेने का मौका ढूंढूंगी। मुझे उसकी वाइफ बनने की एक्टिंग करते रहना होगा। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी पीछे मुड़कर कहती है, आंटी मुझे डर है कि गुयांटिंग हमारे रिलेशन के बारे में पता लगा लेगा, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आप ध्यान से रहें। तो वो कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। अगले सीन में दिखाया जाता है गुयांटिंग और शाओली को। गुयांटिंग का गार्ड शाओली से कहता है, कमांडर मुझे लगा वो बाद में मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए मैंने मुरेन की बॉडी को जला दी। शाओली उससे कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे इस लापरवाही को मेजर ऑफिस में एक बड़ा गुनाह माना जाएगा। गुयांटिंग शाओली से कहता है, अब तुम इस बात का बतंगड़ मत बनाओ, उसे और परेशान मत करो। चलो हम हमेशा की तरह एक साथ शूट करते हैं। दोनों एक साथ उसकी ओर गन पॉइंट करते हुए उसे शूट कर देते हैं। गुयांटिंग की गोली दीवार में जाकर लगती है। शाओली की गोली उसके शोल्डर में जाकर लग जाती है। वो उससे कहता है, तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया? तुम कब से इतने कच्चे हो गए हो इस चीज़ में? तो वो कहता है, मैं इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं तैयार हूँ। वो उससे गुस्से से कहने लगता है, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। शाओली रूराव को वहां आते देखता है तो जानबूझकर गुयांटिंग से कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था मुरेन को जिंदा रखना है, तो फिर तुमने उसे क्यों मार दिया? तो गुयांटिंग कहता है, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है उसे मार देना। तभी रूराव ताली बजाते हुए उनसे कहती है, समझ लो बेकार ह्यूमन लाइफ को, तुम सच में जियांग चैंग जेल के नंबर 1 जल्लादों में से एक हो। वो शाओली से कहती है, कमांडर डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं, बस आपके साइन चाहिए उसमें, मैंने उन्हें टेबल पर रख दिया है। वो दोनों साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। शाओली रूराव से कहता है, मिसेस गू इन दोनों काफ़ी डॉक्यूमेंट में हैं, क्या मैं आज फ्री रह सकता हूँ? पिछली बार की तरह इस बार भी गेस्ट रूम आपके लिए अवेलेबल है। रूराव कहती है, थैंक यू सो मच कमांडर। गुयांटिंग उनकी ओर देखकर जेलस होने लगता है। वो जल्दी से अपने गार्ड को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले सीन में जियांगचन गैरिसन का गेस्ट रूम दिखाया जाता है, जहां रूरा अपने मन में कह रही होती है, गुयांटिंग तुमने क्या सोचा था कि तुम ही सबसे ज़्यादा यहाँ होशियार हो? अभी शाओली भी यही है, ऐसा अपने मन में सोचती है। मुझे देखना है कि तुम दोनों में से कौन लड़ते लड़ते पहले मरता है। तभी बाहर से कोई दरवाजे को खटखटाता है। रूराव कहती है, कौन है वहाँ? वो बोलता है, मिसेस गू क्या आप सो रही हैं? वो उसे 1 मिनट रुकने को कहती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो शाओली वाइन को लेकर खड़ा होता है। तो वो उससे कहती है, कमांडर आप अभी तक यहीं हैं, क्या कोई बात है? वो उससे कहता है, मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करना चाहता था। तो वो उसे अंदर बुलाती है। शाओली अंदर आते हुए दरवाजे को बंद कर देता है। शाओली जाकर सोफे में बैठते हुए रूराव को वाइन की गिलास ऑफर करता है। रूराव दूसरी ओर से वाइन को उसे मांगती है। जब वो उसकी ओर वाइन बढ़ाता है तो वो उसकी उंगलियों को टच करते हुए वाइन ले लेती है तो वो मुस्कुराने लगता है। शाओली रूराव से कहता है, मिसेस गू आपका और गुयांटिंग का रिश्ता तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप दोनों की शादी कैसे हुई? तो वो कहती है, वो हैंडसम है इसलिए मैंने उससे मैरिज की, लेकिन किसे पता था कि वो एक मर्डरर और एक हार्टलेस पर्सन है। मुझे उससे नफरत है। वो खड़ी होते हुए शाओली के पीछे जाते हुए उसके कंधों को टच करते हुए बोलती है, मुझे अपनी मैरिज लाइफ से काफ़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप गुयांटिंग को सबक सिखाओ। तो शाओली उससे कहता है, क्या तुम्हें उससे इतनी नफरत है? तो रूराव कहती है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए, तभी मैं खुश रह सकती हूँ। शाओली उससे कहता है, कल मेरे साथ वांग्यू थिएटर के डांस क्लब में चलना, साथ में आप गुयांटिंग को भी इनवाइट कर सकते हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगते हैं।
अगले सीन में गु यानटिंग अपने गार्ड के शोल्डर से गोली को निकाल देता है और उसमें पट्टी कर रहा होता है। तभी गार्ड अपने मुंह में दबा कपड़ा उसके मुंह में फेंक देता है। तो गु यानटिंग उससे कहता है, अब तुम मुझ पे थूकने की हिम्मत कर रहे हो? तो गार्ड कहता है, बॉस ऐसी बात नहीं है, मैं आपके ऊपर नहीं थूक रहा था। बॉस, क्या रियल में आप मिसिस गु को नहीं बताएंगे कि आपने मुरेन को सेव कर लिया है? गु यानटिंग फ्लैशबैक में चले जाता है जहां उस जासूस लेडी ने उससे कहा होता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए किसी को बचाने के लिए। जब वो उसे बचा कर ला जाते हैं तो वो उसकी और दवाइयाँ देते हुए कहता है, मैंने इसके लेग और हाथ से थोड़ा दूर चेस्ट पर गोली से शूट किया है। आप चिंता मत कीजिए, ये घायल जरूर है पर ये मरेगा नहीं। मैं बस इतना ही कर सकता था। फ्लैशबैक से बाहर गु यानटिंग जल्दी से अपने गार्ड को पट्टी कर देता है और अपने घाव को दबाकर कुछ सोचने लगता है। अगले सीन में रू राव सपने में मुरेन को मरता देख अचानक से उठ जाती है। रू राव को वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वो जल्दी से जाकर छुप जाती है। जैसे ही गु यानटिंग उसे सोता देखता है तो उसे देखने लगता है। तभी रू राव पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। गु यानटिंग उससे कहने लगता है, तुम हमेशा इतनी इरिटेट क्यों रहती हो? वो उसे लात मारकर सोफे पर गिरा देती है और उसका कसकर हाथ पकड़ते हुए कहती है, रात में खिड़की से चढ़कर अंदर आना, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो कहता है, तुमसे बात करने। तो रू राव उससे कहती है, तुमने बात करने के लिए बहुत देर कर दी। तो गु यानटिंग कहता है, क्या ये मुरेन की वजह से है? कल भी तुमने गन से मुझे शूट करते हुए एक बार भी नहीं सोचा और तुमने एक बार नहीं मुझे दो बार मारने की कोशिश की। तो वो कहती है, और तुम्हारा क्या तुम करते हो किसी की लाइफ की चिंता? गु यानटिंग, तुमने किसी की जान ली है और तुम इस बात को इतने हल्के में कैसे ले सकते हो? उसकी बात सुनकर गु यानटिंग फिर से फ्लैशबैक में चले जाता है। जासूस लेडी गु यानटिंग से कहती है, मिस्टर गु, मुझे पता है कि आपको हमारे और रू राव के रिलेशन के बारे में पहले ही पता लग चुका है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप रू राव को ये ना बताएं कि मुरेन अभी भी जिंदा है। मेरा बस एक ही बेटा बचा है, यही अब मेरी आखिरी ज़िंदगी है। मैं मुरेन को नहीं समझा सकती, वो रू राव के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। गु यानटिंग उस लेडी से कहता है, लेकिन रू राव ने आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी जान को बार बार खतरे में डाला है। वो आपके बेटे की सच में परवाह करती है। जासूस लेडी गु यानटिंग के पैरों पर गिरकर कहती है, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन दोनों की भलाई इसी में है कि वो दोनों कभी ना मिले। फ्लैशबैक से बाहर तभी गु यानटिंग रू राव से कहता है, तुम जिन लोगों की इतनी परवाह करती हो, क्या वो भी सच में तुम्हारी इतनी ही परवाह करते हैं? रू राव उससे कहने लगती है, तुमने मेरे सबसे करीबी दोस्त को मार डाला है, फिर भी तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हो सकती है? तो वो कहता है, बेहतर यही होगा कि तुम मेरी लाइफ को बख्श दो। अगर मैं ही मर गया तो क्या फैमिली का खजाना खोजने में तुम्हारी और कौन मदद कर सकता है? वो उसकी बातों को सुनकर हैरान उसके हाथ को छोड़ते हुए कहती है। तो रू राव उससे कहती है, इसका मतलब तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही जानते थे? तो वो कहता है, तुम्हारा नाम क्याओ रू राव है, जो क्याओ फैमिली की डॉटर है। शाओली ने तुम्हारे परिवार को मार डाला, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार का खजाना भी उसके हाथों में चला गया। उसने सीक्रेट रूप से उसे कहीं और भिजवा दिया। कल वो उस खजाने का यूज हथियारों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने में करेगा। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो पता लगा सकते हैं कि वो खजाना कहाँ छुपाया गया है। रू राव उसकी बात को सुनकर अपने मन में कहने लगती है, अच्छा तो ये तुम्हारा पहले से ही प्लान था। तुमने जानबूझकर मुझे अपने क्लोज आने दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या फैमिली के खजाने के लिए। तुम्हें भी उस खजाने को चाहिए। रू राव आगे उससे कहती है, कुछ देर पहले शाओली मेरे रूम पर आया था। उसने मुझे वांगयू थिएटर पर इनवाइट किया है ओपेरा डांस को देखने के लिए।
गुयांटिंग खड़े होते हुए कहता है वांग्यू थिएटर, तो रूराव कहती है हाँ वांग्यू थिएटर। वो सोचने लगता है क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि शावली ने वांग्यू थिएटर में ही कहीं खजाने को छुपाया हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।